कोई पिता अपनी बेटी से इतना नाराज हो सकता है कि वो उसकी जान ले ले? क्या कोई पिता अपनी बेटी के लिए समाज के ताने कि वो पिता अपनी बेटी की कमाई खा रहा है, ये सुनकर अपनी बेटी की जान ले लेगा? क्या एक पिता जिसने अपनी बेटी के हाथ में टेनिस का रैकेट थमाया, उसे उड़ना, चलना, फिरना, घूमना और जिंदगी जीना सिखाया, क्या वो उसकी जान ले सकता है? क्या एक पिता सिर्फ सोशल मीडिया पर अपनी बेटी की खुली जिंदगी को देखकर उसकी जान ले सकता है? जी हाँ, ये सवाल इस समय पूरे हिंदुस्तान में हर इंसान के मन में खौंध रहा है, क्योंकि ये हुआ है। जी हाँ, ये आज इसी के सब्जेक्ट में पूरी बात करेंगे। राधिका यादव को कैसे उनके ही पिता ने 5 गोलियों के थ्रू मार डाला, मौत के घाट उतार दिया। इस विषय में हम आपको पूरी एफआईआर की जो भी कॉपी आई है उसकी भी डिटेल में जानकारी देंगे और इस पूरे हत्याकांड में क्या क्या एंगल अब तक पुलिस जांच में खुलकर आए हैं, जैसे कि इसमें एक तरह से लव जिहाद का मामला आ रहा है, ऑनर किलिंग का मामला आ रहा है, यहाँ तक कि लेस्बियन का भी एंगल टटोला जा रहा है। जबकि पुलिस के सामने अभी तक राधिका यादव के पिता दीपक यादव ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और बयान दे दिया है, लेकिन बयान एफआईआर की कॉपी में दर्ज है। एफआईआर की कॉपी सिर्फ पूरा सच नहीं है, अभी इसमें बहुत सारे ऐसे एंगल हैं जो आप सबके सामने आना जरूरी है। चलिए फिर आज बात करेंगे राधिका यादव के मर्डर के कांड की। 17 साल पहले 2008 में पूरे हिंदुस्तान के सामने एक सवाल आकर खड़ा हो गया था कि क्या कोई पिता या माँ अपने ही बच्चे को अपने ही घर में जान से मार सकते हैं? उसका जवाब आया है आज 17 साल बाद गुरुग्राम में। जी हाँ, और उसी मर्डर का अभी तक कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला है। उनके माता पिता डॉक्टर राजेश तलवार और नुपुर तलवार इस समय हाईकोर्ट की जमानत के थ्रू बाहर खुले घूम रहे हैं। राधिका यादव वजीराबाद में रहने वाली 25 वर्षीय लड़की जो कि नेशनल टेनिस प्लेयर थी और बहुत ही बड़े बड़े नेशनल मैच खेल के उसने बहुत सारे अवार्ड भी जीते थे, बहुत सारी ट्रॉफियां जीती थी। उसी के घर में वजीराबाद में 10 जुलाई 2025 को जब वो अपने ही किचन में खाना बना रही थी और उसकी माँ जो कि उसको फीवर था वो दूसरे कमरे में आराम कर रही थी, तब उसके ही पिता दीपक यादव ने उसके पीठ पर 5 गोलियां चलाकर उसकी जान ले ली। जी हाँ, दीपक यादव की जब पकड़ हुई तो उसमें दिखाया गया कि 3 गोलियां राधिका को लगी, जिसमें से 1 गोली चली नहीं और 1 गोली उसको लगी नहीं। वजीराबाद में सुशांत लोक 2 सोसाइटी जो कि काफी पॉश एरिया है, वहां पर 3 मंजिला मकान में दीपक यादव और उनके भाई दोनों का परिवार रहता था, जिसमें से ग्राउंड फ्लोर पर छोटा भाई और उसकी बीवी और उसका एक बेटा रहता था और फर्स्ट फ्लोर पर राधिका यादव, उसका बड़ा भाई और उसके पिता दीपक यादव और माँ रहते थे। एक दिन जब अचानक से घर से जब उनकी माँ दूसरे कमरे में आराम कर रही थी और राधिका किचन में खाना बना रही थी, तो उसके ही पिता दीपक यादव ने पीछे से उसकी पीठ पर 5 गोलियां फायर की, जिसमें से 1 गोली लगी नहीं और 1 गोली चली नहीं। 3 गोलियां उसकी पीठ पर धंस गई, जिससे वो उसी वक्त जमीन पर गिर गई और लहूलुहान हालत में उसकी मौत हो गई। तब जब नीचे रह रहे उसके चाचा की फैमिली में उसके चाचा ने ये धमाका सुना तो उन्हें लगा शायद कुकर फट गया या ऐसा कुछ हुआ और वो दौड़कर ऊपर गए। उन्हीं के पीछे उनका बेटा भी गया। जब उन्होंने जाकर किचन का हाल देखा तो वहां पर राधिका लहूलुहान हालत में पड़ी हुई थी और वो चाचा और उसके बेटे ने उठाकर तुरंत उसको हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां पे डॉक्टर ने तुरंत ही राधिका यादव को डेड डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद जब पुलिस ने पूछताछ आगे बढ़ाई, क्राइम सीन पर पहुंचे। क्राइम सीन एज यूजुअल खून से भरा हुआ किचन था। जब उसकी मां ने दौड़कर देखा, जब मां का बयान हुआ तो मां ने बोला कि मैं मौजूद नहीं थी। और उसके बाद जब पिता का बयान हुआ तो एफआईआर में उन्होंने क्या बयान दिया वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले एफआईआर में दीपक यादव ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ, मेरी बेटी राधिका यादव जो कि एक नेशनल टेनिस प्लेयर थी, उसने बहुत अच्छे अच्छे मैच खेले थे और बहुत सारे ट्रॉफीज जीती थी। उसके सोशल मीडिया अकाउंट में काम करते हुए मुझे जब मैं दूध लेने वजीराबाद अपने गांव में जाता था तो काफी लोग मुझे ताने मारते थे कि मैं अपनी बेटी की कमाई खा रहा हूं। अभी कुछ दिन पहले मई में मेरी बेटी ने एक टेनिस एकेडमी भी खोली थी, क्योंकि टेनिस खेलने के दौरान उसके कंधे में चोट लग गई थी, जिसकी वजह से उसने टेनिस एकेडमी खोल ली थी और टेनिस खेलना छोड़ दिया था।
इसी बीच वो थोड़ा बहुत अपने सोशल मीडिया पे भी काम करने लगी थी। तो उनकी फ्रेंड ने बताया है कि राधिका अपने घर में बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड महसूस करती थी, यहाँ तक कि अगर वो वीडियो कॉल में दोस्तों से बात कर रही है या कहीं पे भी जा रही है, अगर 50 मीटर की दूरी पे भी जाना है तो उसके फादर उसे खुद छोड़ने जाते थे और दोस्तों से बात करते हुए भी उसको ये प्रमाण देना पड़ता था कि देखो मैं अपनी महिला मित्र से बात कर रही हूँ। इस तरह की एक तरह से वो सोने के पिंजरे में बंद पंछी की तरह अपने आप को महसूस करती थी, जिसकी वजह से वो काफी फ्रस्ट्रेटेड भी रहती थी कई बार। कहीं हत्या का एंगल ये पॉजिटिवनेस ही तो नहीं है। इसके अलावा एक और एंगल आया है खुल के, जो कि है कि क्या ऐसा रीजन है कि राधिका का बड़ा भाई, जबकि आमतौर पर परिवार के सभी सदस्य सुबह के समय घर पे मौजूद होते हैं, उस समय राधिका का भाई कहाँ था और अब तक राधिका के भाई का कोई बयान क्यों नहीं आया है। जी हाँ, दीपक यादव के बेटे का अब तक कोई बयान क्यों नहीं आया है और ऐसी क्या दिक्कत थी जिससे इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद अभी तक राधिका का भाई घर पे मौजूद नहीं है, जिसकी इकलौती बहन की हत्या हो गई है। एक और एंगल जो इसमें सामने आया है वो है कि क्या एक पिता अपनी बेटी की कमाई खा रहा था या सोशल मीडिया से रिलेटेड। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सोशल मीडिया आज काफी परिवारों के मतलब जुए और शराब की तरह एक लत बन गया है। काफी परिवारों के अंदर एक संग्राम का कारण बन गया है। इससे पहले भी काफी सोशल मीडिया को लेके कई बार ऐसे मर्डर या हत्याएं सामने आ चुकी हैं। अगर ये एंगल खुलकर सामने आता है तो उसमें एक सवाल छोटा सा मेरा जरूर रहेगा कि राधिका के अकाउंट जब मैंने देखा तो उसमें मात्र 70-80 फॉलोअर है। तो 70-80 फॉलोअर से ऐसी क्या मजबूरी आ गई, और वो भी अकाउंट प्राइवेट है, तो ऐसी क्या अश्लीलता सामने आ गई थी। और जो म्यूजिक वीडियो, अगर उसका एंगल लिया जाए तो म्यूजिक वीडियो तो 1 साल पहले बनाया गया था और उसमें पूरी तरह से परिवार की सहमति थी। दूसरी बात, अगर ये समाज के ताने उसकी हत्या का कारण बने कि एक पिता अपनी बेटी की कमाई खा रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि दीपक कोई बहुत ही कम कमाने वाला व्यक्ति नहीं था। वो एक संपन्न व्यक्ति था, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। जो मैंने एरिया आपको बताया सुशांत लोग, वो काफी पॉश एरिया है। उनका जो घर है इनफैक्ट वो भी काफी महंगा है और वो लाखों रुपए रेंट पे अर्न करते थे। दोनों भाई उसी से खर्चा चलाते थे। अपनी बेटी के टेनिस एकेडमी के लिए उसने खुद जमीन दिलवाई थी। तो कैसे वो और टेनिस, एक बात आपको बता दूं, टेनिस एक काफी खर्चीला गेम है जिसमें खुद खिलाड़ी को स्टार्टिंग में काफी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। जब एक पिता अपनी बेटी के लिए 17 सालों से इतना खर्च खुद कर रहा था, तो कैसे ये ताने कि वो अपनी बेटी की कमाई खा रहा है उसको इतना झकझोर गए कि उसने अपनी बेटी की हत्या कर दी। और क्या एंगल है कि दीपक का बेटा धीरज, जो अब तक इस कहानी में खुलकर नहीं आया है, क्या जरूरत है या क्या ऐसा है सच जो छुप रहा है? क्यों माता जी ने अभी तक चुप्पी बनाई हुई है? जिस माँ की बेटी की हत्या हो गई उसी के पति के हाथों, उस माँ का बयान अब तक कोई क्यों खुलकर नहीं आया है? काफी सारे सवाल हैं जिसके जवाब अब तक मिलने बाकी हैं। लेकिन लास्ट में मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि जहां तक से मैं देख रही हूं वहां मुझे सिर्फ ये परिवार, समाज और सोच के टकराव के बीच की लड़ाई लग रही है। एक पिता के अहंकार के चोट की लड़ाई लग रही है, या फिर कोई ऐसा संगीन एंगल है जो अब तक खुलकर नहीं आया है। तो वो जैसे ही आएगा उस पर हम जरूर बात करेंगे। लेकिन आज भी एक संपन्न परिवार में बेटे की कमाई गर्व का विषय मानी जाती है और बेटी और बहू की कमाई को आज भी छोटी नजरों से देखा जाता है। क्यों? अगर यही एंगल है, क्या एक पिता के अहंकार को सिर्फ उसके बेटी की कमाई खाने का झटका लगने से उसकी बेटी आज इस दुनिया में नहीं रही, जो अपने पिता का गर्व थी, जिसके लिए इतना संघर्ष किया था उसके पिता ने, जिसके लिए उसके पिता ने एक सपना देखा था कि वो नेशनल टेनिस प्लेयर काफी बड़ी बनेगी। उसके पिता ने अपनी ही बेटी के सपने को खुद का बना लिया था। तो क्या था ऐसा सच? इसमें कई पहलू अभी खुलकर आएंगे। अभी फिलहाल दीपक यादव पुलिस हिरासत में है और जैसे ही और इसमें परतें खुलेंगी तब हम इसमें और भी चीजें लेकर आएंगे। लेकिन सोशल मीडिया का एंगल अगर है, अगर ये सब सोशल मीडिया की वजह से हुआ है, तो ये बिल्कुल बहुत बड़ा सच है। इस समय सोशल मीडिया शराब और जुए की लत से कम तरीके से बढ़ नहीं रहा है। हर घर में कलेश का कारण बना हुआ है। कहीं पर बीवी अपने पति को मार देती है तो पिता अपनी बेटी को। सोचिएगा जरूर। और जैसे ही और एंगल इसमें खुलकर आएंगे तब हम दोबारा इसकी और भी जो भी चीजें होंगी वो आपके सामने जरूर लेकर आएंगे। तब तक बने रहिए वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और
कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। जय गुरु।